हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस को लेकर आता हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि अमेरिका के तरफ से इनडायरेक्टली बांग्लादेश को अपना डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए ऑफर किया जा रहा है। यानी कि कोई डायरेक्ट प्रेशर को अप्लाई किया नहीं जा रहा है अमेरिका के तरफ से, नहीं तो बांग्लादेश को कोई ना कोई एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट्स अमेरिका से खरीदना पड़ता और इसके लिए बांग्लादेश को अमेरिका के साथ अक्सा और जैसलमेर डील को भी साइन करना पड़ता। और ये इनडायरेक्ट प्रेशर क्या है, यही हम आज की वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों, म्यांमार के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर में जिस तरह का टेंशन चल रहा है, उसको देखते हुए अमेरिका बांग्लादेश को अपने एडवांस्ड और क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट्स ऑफर कर रहा है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अमेरिका के लिए बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का। और जहां तक बांग्लादेश के आर्म फोर्सेस की बात करें, यानी कि बांग्लादेश आर्मी, बांग्लादेश एयरफोर्स और बांग्लादेश नेवी 2009 से लेकर 2019 तक इन 10 सालों में चाइना से $2.5 बिलियन से भी ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदा है, जहां पर अमेरिका से सिर्फ $110 मिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदा गया है। यानी कि चाइना से बांग्लादेश आर्म फोर्सेस बहुत ही ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदता है कंपेयर टू अमेरिका। और ये बात अमेरिका को बहुत अच्छी तरह से पता है और अमेरिका इस चाइनीज इन्फ्लुएंस को ही डिक्रीज करने के लिए बांग्लादेश को अपना डिफेंस इक्विपमेंट्स ऑफर कर रहा है। और बांग्लादेश को अपना डिफेंस इक्विपमेंट्स ऑफर करने का पीछे रीजन के तौर पर यह बताया जा रहा है कि बांग्लादेश अमेरिका का एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने वाला है फ्यूचर में। और इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका चाइना का इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए और चाइनीज एग्रेशन को कम करने के लिए बांग्लादेश को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना चाह रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मैं ये एग्रेशन वर्ड को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये कहा कि चाइनीज इन्फ्लुएंस और चाइनीज एग्रेशन को डिक्रीज करने के लिए बांग्लादेश अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने वाला है। और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर का मतलब है कि दोनों देश के अंदर मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, अगर बांग्लादेश और अमेरिका की फाइनेंशियल रिलेशनशिप की बात करें तो ये काफी अच्छा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बांग्लादेश अपना एक लार्ज अमाउंट ऑफ गारमेंट प्रोडक्ट्स अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा मार्केट बांग्लादेश के पास है। यानी कि फाइनेंशियल रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है दोनों देश के बीच में। लेकिन जो मिलिट्री रिलेशनशिप की बात करें, यानी कि डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने का और बेचने का जो टोटल अमाउंट है, वो बहुत ही कम है कंपेयर टू चाइना। और इसके पीछे रीजन के तौर पर यह बताया जा रहा है कि बांग्लादेश का आर्म फोर्सेस चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट्स के तरफ इतना चला इसलिए गया है क्योंकि चाइना का जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो बहुत ही चीप होता है अमेरिका के डिफेंस इक्विपमेंट्स के मुकाबले, और कंपैरेटिवली टर्म्स एंड कंडीशंस भी कम लगाया जाता है। दोस्तों, अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने के बाद दो तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जिसमें से सबसे पहला ये है कि अमेरिका का जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स है, अगर क्रिटिकल और एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें, जैसे कि अपाचे H-64 अटैक हेलीकॉप्टर या फिर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम या फिर F-16 या फिर F-18 सुपर हॉर्नेट जैसा फाइटर जेट की बात करें, इन सब डिफेंस इक्विपमेंट्स का कीमत बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू एनी चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट्स। इतना पैसा खर्च करके आप अमेरिका से इन डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदते भी हो तो उसके साथ बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिया जाता है जो आपको मानना पड़ता है। अगर आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं मानोगे तो अमेरिका के तरफ से उन डिफेंस इक्विपमेंट्स का सारे स्पेयर पार्ट्स का सप्लाई बंद कर दिया जाएगा और उसका मेंटेनेंस भी बंद कर दिया जाएगा। यानी कि एक तरह से उन इक्विपमेंट्स को पूरी तरह से ग्राउंडेड कर दिया जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट्स के साथ साथ। लेकिन एक बात सही है कि अमेरिका का जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ होता है और इंटरनेशनल लेवल पे बेस्ट स्टैंडर्ड का माना जाता है अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो अगर बांग्लादेश के साथ अमेरिका का ये जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, इनमें से कुछ इक्विपमेंट्स का डील होता भी है तो बांग्लादेश को टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस्ड डिफेंस इक्विपमेंट्स का सप्लाई अमेरिका की तरफ से मिलेगा, जिससे म्यांमार के कंपैरिजन में बांग्लादेश टेक्निकली बहुत ही एडवांस फोर्स बन जाएगा, क्योंकि म्यांमार कभी भी अमेरिका का डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकता है। और जहां तक चाइना की बात करें तो अब चाइना को लेकर बांग्लादेश का प्रॉब्लम यह है कि जब भी म्यांमार का इशू सामने आता है तो चाइना का एक इनडायरेक्ट सपोर्ट म्यांमार के तरफ रहता है। जैसे कि अगर करंटली बॉर्डर में जो सिचुएशन चल रहा है उसको आप थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आपको पता चलेगा कि इस सिचुएशन को कूल डाउन करने में चाइना की तरफ से अभी तक कोई भी स्टेप नहीं लिया गया है। आप सभी को पता है कि बांग्लादेश के अंदर चाइना का कितना इन्वेस्टमेंट हो रखा है, जैसे कि अभी 4 मेगा प्रोजेक्ट में चाइना की तरफ से
टेक्निकल असिस्टेंस के साथ साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जा रहा है और वेरियस अदर्स प्रोजेक्ट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना की तरफ से इन्वेस्ट किया गया है और बांग्लादेश के आर्म फोर्सेस में भी चाइना का बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर जनरली देखें तो बांग्लादेश के साथ चाइना का फाइनेंशियल और मिलिट्री रिलेशनशिप दोनों ही बहुत ही अच्छा है, लेकिन जब भी म्यांमार का इशू सामने आता है तब चाइना की तरफ से बांग्लादेश को कोई भी डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिलता है। और जहां तक म्यांमार की बात करें तो आप सभी को पता है म्यांमार के अंदर चाइना का एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस काम करता है। तो अगर चाइना चाहता तो बहुत ही आसानी से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता था और म्यांमार की तरफ से जो बार बार बांग्लादेश की बॉर्डर में ये एग्रेशन दिखाया जाता है इसको भी बंद किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है चाइना की तरफ से। और म्यांमार को लेकर चाइना का ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है, इसी चीज को अमेरिका एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहा है बांग्लादेश को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने में। दोस्तों, अमेरिका को भी ये पता है कि रोहिंग्या इशू को लेकर बांग्लादेश और म्यांमार का रिलेशनशिप बहुत ही खराब हो चुका है और नियर फ्यूचर में इस रिलेशनशिप का इंप्रूव होने का चांस बहुत ही कम है। और म्यांमार को लेकर चाइना का ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है, इसको लेकर बांग्लादेश भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है डिस्पाइट हैविंग ए गुड रिलेशनशिप विद चाइना। और यही पर अमेरिका बांग्लादेश को अपना डिफेंस इक्विपमेंट के साथ साथ अपना डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी ऑफर कर रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूएन में रोहिंग्या इशू में अमेरिका पूरी तरह से बांग्लादेश को सपोर्ट किया था, जबकि रशिया और चाइना के तरफ से म्यांमार को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया गया था बांग्लादेश के खिलाफ जाके। और ये चीज बांग्लादेश के लिए सरप्राइजिंग था और अमेरिका की तरफ से ये भी बताया गया था कि अगर बांग्लादेश चाहे तो अमेरिका म्यांमार के अंदर मिलिट्री एक्शन भी कर सकता है म्यांमार आर्मी के खिलाफ, लेकिन तब बांग्लादेश इसमें राजी नहीं हुआ था। लेकिन अगर बार बार म्यांमार के तरफ से बांग्लादेश की बॉर्डर में इस तरह का एग्रेशन दिखाया जाएगा, मछली पकड़ने की ट्रॉलर में आर्मी ट्रूप्स को लाके बॉर्डर में डिप्लॉय किया जाएगा और इस तरह से कोई भी रीजन का ना रहते हुए बॉर्डर में ऐसा टेंशन का सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा, तो बांग्लादेश भी इसको लेकर दूसरा ऑप्शन को इवेल्युएट करने में मजबूर होगा। और ये जो जियोपॉलिटिक्स है, इसमें अमेरिका एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, ये आप सभी को पता है। और म्यांमार इशू को लेकर चाइना के साथ बांग्लादेश का ये जो डिसअपॉइंटमेंट है, इसी को अमेरिका एक अपॉर्चुनिटी के तहत इस्तेमाल करके बांग्लादेश को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना चाह रहा है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में बांग्लादेश पूरी तरह से चाइना के साथ अपना सब तरह का रिलेशनशिप खत्म करके अमेरिका के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बना लेगा। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि चाइना को भी ये दिखाने का जरूरत है कि चाइना वन एंड ओनली ऑप्शन नहीं है बांग्लादेश के लिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एंड मिलिट्री असिस्टेंस। यानी कि अगर बांग्लादेश चाहे तो दूसरे देशों से ही बांग्लादेश के प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आ सकता है और बांग्लादेश का आर्म फोर्सेस कैपेबल है दूसरे देशों से भी अपना डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने में। और जब इस तरह का मैसेज चाइना के पास जाएगा, तब चाइना भी शायद रोहिंग्या इशू और म्यांमार इशू को लेकर बांग्लादेश को सपोर्ट करने में मजबूर होगा, क्योंकि बांग्लादेश का असिस्टेंस चाइना के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में इंडो पैसिफिक रीजन में। तो अब बांग्लादेश के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि दोनों देश के साथ ही एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके कैसे दोनों देश के साथ ही अपना आर्म फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन किया जाए। और वंस एंड फॉर ऑल म्यांमार इशू भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में रोहिंग्या इशू भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस तरह से बॉर्डर में म्यांमार का ये जो एग्रेशन है वो बंद किया जा सकता है स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी को यूज करके। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज था बांग्लादेश के सारे डिफेंस एंथुसियास्ट के लिए। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।